हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल में। आज मैं बनाने जा रही हूँ क्रोचेट से बहुत ही प्यारा सा 3 कलर में फ्रॉक, जिसे बनाने में मुझे 180 ग्राम ऊन लगे हैं तीनों मिलाकर। आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमारा वीडियो पसंद आ रहा है इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ कॉमेंट्स करें, हमें आगे ले जाएं। दूसरे कलर का धागा हमें ऐड कर लेना है। स्लिप नॉट लगा लें एक। उसके बाद आपने यहाँ पर इसे जोड़ देना है। तीन चेन बनाया, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद आपको डबल क्रोशिया जिस तरह से बन रहा है, यहाँ पे अब हम आर्म होल को जोड़ेंगे अपने। तो इसे पहले हम डबल क्रोशिया बनाते हुए आर्म होल तक हमें जाना है। इस तरह से डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। जहां तक मुमकिन हो इस धागे को आप इस तरह से यहाँ पर इसी के साथ साथ बुनाई कर लें ताकि आपका खुले नहीं। देखिए, मैं वहां तक बनाने के बाद आपसे आगे मिलती हूँ। इस चेन तक, जाली तक बनाना है हमें डबल क्रोशिया, तो मैं बनाने के बाद आपसे आगे मिल। ये देखिए, मैं एंड तक आ गई हूँ। अब इस जाली के अंदर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाना है। पहले 1 2 डबल क्रोशिया बनाया, 2 चेन, और दूसरे वाले जाली में हमें अपने आस्तीन को जोड़ देना है। इस तरह से इसके अंदर भी हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब सभी डबल क्रोशिया के ऊपर हमने फिर से डबल क्रोशिया बनानी है। तो मैं अगले नेक्स्ट जो आर्म होल है वहां तक डबल क्रोशिया बनाने के बाद आगे मिलती हूँ आपसे। इसी तरह से सभी डबल क्रोशिया के ऊपर हमने डबल क्रोशिया ही बनानी है। ये देखिए, हम यहाँ जाली तक आ गए हैं। अब यहाँ पे फिर से इस जाली के अंदर हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना। 1 2 डबल क्रोशिया बनाया, 2 चेन, 1 2 चेन बनाया, और फिर से आर्म होल को अपने तीन बाजू को हमने इसमें डबल क्रोशिया से जोड़ देना है। इस चेन के अंदर भी हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया। अब सभी डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से हमें डबल क्रोशिया बनाना है। एंड तक हमें इसके डबल क्रोशिया बनाना है। तो मैं एंड तक बनाने के बाद आपसे आगे मिलती हूँ। देखिए, मैं रो के एंड में आ गई हूँ। अब यहाँ पे फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देना। फिर से हमें यहाँ पे 3 चेन बनाना। 1 2 3 चेन बनाया, और ये हमारा सेकंड दूसरा रो हुआ। तो टोटली हमें 10 रो बनाया। 8 रो ये वाइट वाला और 2 रो ब्लैक वाला बनाना है। तो इस डबल क्रोशिया के ऊपर अब हमें सिर्फ डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पे आर्म होल जुटेगा नहीं। अब आर्म होल का जहाँ पर बनाया है मैं वहाँ तक आर्म होल तक बनाने के बाद डबल क्रोशिया आपसे आगे मिलती हूँ। ये देखिए, हम आर्म होल के पास आ गए हैं। यहाँ पे दो जो चेन दिया था उसके अंदर हमने 2 डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2। इसी तरह से उस तरफ भी जो हमने 2 चेन दिया है उसके ऊपर हमने डबल क्रोशिया बनानी है। तो मैं इस रो को कंप्लीट करने के बाद आपसे आगे मिलती हूँ। ये हमारा 10वां रो कंप्लीट हो जाएगा। ये 10वां रो बनाने के बाद मैं आपसे आगे मिलती हूँ। देखिए, ये रो भी कंप्लीट हो गया। इसे हमें स्लिप स्टिच से यहाँ पे जोड़ देना। अब हमें दूसरा कलर लगाना है। इस तरह से हमने क्रोशिया लगाया और धागे को हमें यहाँ पे दूसरा कलर का, आप अपने चॉइस के हिसाब से धागा को यहाँ पे लगा सकती हैं जो जिस कलर का भी आपको चाहिए। 3 चेन, 1 2 3 चेन। 3 चेन बनाने के बाद हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है पहले। अब यहाँ पर हमें बढ़ाना है। तब डबल क्रोशिया के ऊपर हमने डबल क्रोशिया 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाया। और 5वीं बार में हमें इसे बढ़ाना है। तो एक चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया बनानी है। 1 डबल क्रोशिया,
सेम चेन में फिर से एक और डबल क्रोशिया, फिर से एक डबल क्रोशिया, 2, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया। अब 5वीं बार में हमें बढ़ाना है, एक डबल क्रोशिया, सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशिया। फिर से देखिए, एक डबल क्रोशिया बनाया, 2, 3, 4 डबल क्रोशिया बनाया। अब 5वीं बार में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाना है एक ही चेन में, तो ये हमारा बढ़ता जाएगा घेर। देखिए, इस पूरे रो में हमें इसे बढ़ाना है। 4 डबल क्रोशिया के बाद 5वीं बार में हमने एक डबल क्रोशिया बढ़ाना है, 3, 4 डबल क्रोशिया के बाद 5वीं बार में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है, एक डबल क्रोशिया में इसमें बढ़ाना है। तो मैं इस रो को इसी तरह से बनाने के बाद आपसे आगे मिलती हूँ। ये देखिए, ये रो भी हमारा पूरा हो गया। अब हमें फर्स्ट चेन में इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। फिर से हमें यहाँ पे 3 चेन बनाना है। 3 चेन बनाने के बाद 4 डबल क्रोशिया बनानी है, 1, 2, 3, 4 डबल क्रोशिया बनाया, एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, फिर से 4 डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, 4 डबल क्रोशिया बनाया और एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया, 1, 2, 3, 4 डबल क्रोशिया बनाया, 4 डबल क्रोशिया के ऊपर अब 5वें डबल क्रोशिया के ऊपर हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। ये देखिए, फिर से मैं 4 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 1, 2, 3, 4 डबल क्रोशिया बनाया। अब 5वें डबल क्रोशिया के ऊपर मैंने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना दिया, फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाया। इस रो को मैं इसी तरह से कंप्लीट करने के बाद आपसे आगे मिलती हूँ। सिर्फ और सिर्फ 4 डबल क्रोशिया बनाया, 4 डबल क्रोशिया के ऊपर और 5वें वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना दिया इस तरह से। ये देखिए, ये रो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसे फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। फिर से हमें 3 चेन बनाना है, फिर इसी तरह से हमें इसे बनाते जाना है। एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया। अब फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया जो है उसके ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया इस तरह से। देखिए, 4 डबल क्रोशिया बनानी है डबल क्रोशिया के ऊपर, 1, 2, 3, 4 डबल क्रोशिया बनाया और 5वीं बार में जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना रहे थे उसके ऊपर हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया ही बनाना है। फिर से 4 डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, 4 डबल क्रोशिया बनाया और 5वीं बार में हमें फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना देना है। फिर से देखिए, 1, 2, 3, 4 डबल क्रोशिया। अब 5वीं बार में हमें फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना देना है। तो हमें इसी तरह से इसकी लंबाई को बनाते जाना है। यही पैटर्न बनाते हुए इसका 16 रो हमें बनाना है। 15 कम से कम इसकी लेंथ जो है इस तरह की फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया के साथ बनाते हुए 15 रो हमें बनाना है। यहाँ पे कुछ घटाना बढ़ाना नहीं है, बस इतना काफ़ी है बढ़ाने घटाने के लिए। ये हेल्दी बेबी के लिए आराम से आपको आ जाएगा। अगर आपके पास पतला ऊन है तो उसके अंदर अगर इसी तरह से बनाएंगे आप तो ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। ये हमारा मोटा ऊन है इसलिए इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। ये अच्छे से आपको 1-2 कपड़े के ऊपर से बच्चे को आराम से आप पहना सकती हैं। इसकी चौड़ाई जितनी है, बस इसकी लंबाई अब हमें इसे बनाते जाना है। तो मैं 15 रो इसे बनाने के बाद आगे आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, रो में इसका काउंट करें तो मैंने इसका पिंक कलर का जो बनाया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 रो मैंने इसका कंप्लीट किया है।
लेंथ इसकी बना ली है मैंने। अब इसके आगे हमें क्या करना है, यहाँ पर 3 चेन बनाया। 3 चेन बनाने के बाद सेम ही स्पेस में हमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, यहाँ से हम पैटर्न स्टार्ट कर रहे हैं। फिर से 2 डबल क्रोशिया सेम ही स्पेस में, 1 2 डबल क्रोशिया बनाया। 2 चेन को हमने छोड़ देना है, 1 2 चेन छोड़ा। तीसरे चेन में फिर से हमें 2 डबल क्रोशिया, 1 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन सेम ही स्पेस में, फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 2 2 चेन को छोड़ देना। तीसरे चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया, 1 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से उसी चेन में 2 डबल क्रोशिया, 1 2। इस तरह से यहाँ पे हमें बनाना है। 2 चेन को छोड़ना, तीसरे चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, सेम ही स्पेस में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2। तो इसी तरह से हम इस रो को पूरा करने के बाद आपसे आगे मिलते हैं। 2 चेन सेम स्पेस में, फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 2। इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे रो में आगे मिलते हैं। ये देखिए हमारा जो है ये रो कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमें स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देना है। जोड़ने के बाद हमें स्लिप स्टिच से इसके बीचों बीच जाना है। 3 चेन बनानी है और 1 डबल क्रोशिया बना लेना है इसके अंदर। तो ये दोनों 2 डबल क्रोशिया हो गया, 2 चेन, फिर से सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से बनेगा। अब हमें इसके बीचों बीच में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से हमें इसको बनाना है। मैं इसका 2 रो बनाऊंगी पिंक, 1 रो ब्लैक और फिर 2 रो वाइट। तो इसको अल्टरनेट करके मैं बनाऊंगी। आप चाहे तो सेम कलर का भी बना सकती हैं। बस इसी तरह से इसके ऊपर पैटर्न बनता जाएगा, कलर चेंज करके भी। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया सेम स्पेस में बनाते हुए इसकी लंबाई को हमें कंप्लीट करनी है। इस तरह से बनाना है। तो मैं इसे कंप्लीट करने के बाद आपसे आगे मिलती हूँ। ये देखिए हमने इसका 5 रो बना के कंप्लीट कर लिया है इस डिज़ाइन का। अब मैं इसका आखिरी लास्ट रो बनाऊंगी जो मैं इस कलर से डालूंगी। तो इसके लिए हमें बस सेम प्रोसेस को इस्तेमाल करना है। एक स्लिप नॉट लगा लेना है। स्लिप नॉट लगाने के बाद धागे को हमने यहाँ अटैच करना है इस तरह से। 3 चेन डाला, 3 चेन डालने के बाद हमने इसी के अंदर 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया बनाना, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाया। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद दूसरे वाले में जो यहाँ पर है इसको हम सिंगल क्रोशिया स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर अटैच किया, फिर से हम वहीं पर 3 चेन डालेंगे, 1 2 3 चेन डाला और सेम ही लूप में हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमें नेक्स्ट वाले लूप में यहाँ पर स्लिप स्टिच से जोड़ देना। देखिए ये लास्ट हमारा बॉर्डर है। फिर से हम जहाँ पर जोड़ा वहीं पर हमें 3 चेन बना लेना है, 1 2 3 चेन बनाया। 3 चेन बनाने के बाद सेम ही लूप में हमें 4 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाया और दूसरे वाले में यहाँ पे सेकंड स्लिप स्टिच से जोड़ दिया। इसी तरह से इस पूरे राउंड में हमें इसको इसी तरह से बनाना है। मैं इसे बनाने के बाद आपसे आगे मिलती हूँ। ये देखिए रो भी हमारा पूरा हो गया। अब यहाँ पर हमें स्लिप स्टिच से जोड़ देना है, एक चेन बनाना है और धागे को हमें कट कर लेना है यहाँ पर।
ये देखिए रो इसकी लंबाई जो है कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसके आस्तीन बनाने हैं। आप चाहें इसका फुल आस्तीन भी बना सकती हैं। मैं यहाँ पे पफ वाली आस्तीन आस्तीन बनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए देखिए हमें बस बहुत ही आसानी से इसे बना लेना है। धागे को हमें इस जाली में अटैच करना है। तीन चेन डालने के बाद हमें सभी डबल क्रोशिया के ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए हमने 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाया। पांचवी बार में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। एक चेन में 2 बार एक हमें यहाँ पर बढ़ाना है। ये देखिए फिर से हमें 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनाना है। अब पांचवी बार में हमें बढ़ाना है एक डबल क्रोशिया। 2 3 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनाया। अब पांचवी बार में हमें 2 डबल क्रोशिया सेम स्पेस में बनाना है। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया। पांचवी बार में हमें 2 डबल क्रोशिया बना देना है एक ही में। 1 2 1 2 3 4। पांचवी बार में हमें सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशिया बनानी है। तो इस तरह से हमें इस रो को इसी तरह से कंप्लीट करना है। एक और रो जो हमारा है इसी तरह से बढ़ते हुए बनेगा। 4 डबल क्रोशिया के बाद पांचवी बार में हमने एक डबल क्रोशिया बढ़ा देना है। तो ये 2 रो हमें इसी तरह से बनाना है। मैं ये 2 रो को बनाने के बाद आपसे आगे मिलती हूँ। देखिए ये मैंने 2 रो अपना कंप्लीट कर लिया है बढ़ाते हुए। अब ये फर्स्ट चेन में हमें इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। अब हमने यहाँ पे अपना क्रोशिया हुक मैं चेंज कर रही हूँ। ये 4 मिलीमीटर का था, अब हम 3.5 मिलीमीटर का ऐड कर रहे हैं उस आस्तीन के ऊपर। अब यहाँ पे भी हमें 3 चेन देना है। 3 चेन डाला। 3 चेन डालने के बाद सभी डबल क्रोशिया के ऊपर हमने अब डबल क्रोशिया बनानी है। नहीं बढ़ाना है नहीं घटाना है। यहाँ पर सभी डबल क्रोशिया के ऊपर हमने डबल क्रोशिया बनाते हुए हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें बस अब सिर्फ डबल क्रोशिया ही बनानी है। तो इस रो को मैं इसी तरह से कंप्लीट करूँगी। इसका एक और रो हमें बनाना है। डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया ही बनाना है। तो दोनों रो डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें कंप्लीट करना है। मैं ये दोनों रो को कंप्लीट करने के बाद आपसे आगे मिलती हूँ। ये देखिए ये रो भी हमारा ये 2 रो मैंने कंप्लीट कर लिया। टोटल हमारा ये 4 रो बन के कम्प्लीट हो गया है। तो इसकी फर्स्ट चेन में हमें स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देना है। अब हमें एक चेन बनाना है। एक चेन को छोड़ना है। दूसरे चेन में सिंगल क्रोशिया बनानी है। यहाँ पे इसका आगे से साइज़ जो है छोटा करना है। फिर एक चेन को छोड़ देना है। दूसरे चेन में हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। एक चेन को छोड़ देना है। दूसरे चेन में हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। एक चेन को छोड़ना है। दूसरे चेन में सिंगल क्रोशिया बनानी है। एक चेन को छोड़ना है। दूसरे चेन में हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। इसी तरह से एक एक चेन को छोड़ते हुए हमें दूसरे चेन में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करना है। यहाँ से देखिए यहाँ पर छोटा होता जाएगा आगे से। एक चेन को छोड़ना है। दूसरे चेन में हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो मैं इस रो को कंप्लीट करने के बाद आपसे आगे मिलती हूँ। कि ये रो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें इसे फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। एक चेन बनाना है। अब सभी सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनानी है। ये इसका दूसरा रो। अब हमें स्किप नहीं करना है। सिर्फ सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। देखिए एंड तक हमें चारों तरफ इसी तरह से सिंगल क्रोशिया बनानी है। सभी सिंगल क्रोशिया के ऊपर कोई स्किप नहीं करना, छोड़ना नहीं है। हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमें इस रो को इसी तरह से कंप्लीट करना है। मैं इस रो को कंप्लीट करने के बाद आपसे आगे मिलती हूँ। देखिए मैंने इसका 3 रो बनाया है। 1 2 3। तो दूसरा रो मैं बना रही हूँ। एक रो और बनाने के बाद मैं आपसे आगे मिलती हूँ। देखिए हमारा ये 3 रो कंप्लीट हो गया है। अब हमें फर्स्ट चेन में इसके स्लिप स्टिच से जोड़ के इसे
एक चेन बनाना और धागे को हमें काट कर लेना है। देखिए इस तरह से हमारा आस्तीन जो है तैयार हो गया है। अब देखिए मैं ऊपर कॉलर बनाने जा रही हूँ। उसके लिए हमने क्या करना है, इस कलर के ऊन में स्लिप नॉट लगा लिया मैंने और फर्स्ट चेन में इसे हमें अटैच करना है। ये देखिए इसमें कॉलर बनाने के लिए आपको इस गले को जो है अपनी तरफ रखना है और बैक साइड से यहाँ पर चेन में इस तरह से क्रोशिया को डाल के हमें इस धागे को अटैच करना है। जिस कलर का आपको धागा लगाना है 3 चेन। अब सभी चेन के ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनानी है। इस तरह से डबल क्रोशिया बनानी है। डबल क्रोशिया। ये हम यहाँ पर आ गए जहाँ पर जाली बना रहे थे। वहाँ पर हमें क्या करना है, 2 डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 डबल क्रोशिया बनाया, 2 चेन, सेम स्पेस में फिर से हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 और फिर से हमें सभी एक एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनानी है इस तरह से। तो इसे हम मतलब इसी तरह से हर सभी डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनेगा। तो अगले होल तक हम इसे इसी तरह से बनाना है। जो इसका अगला डबल क्रोशिया वाला आता है मैं वहाँ तक करने के बाद आपसे आगे मिलती हूँ। देखिए यहाँ पर भी हमें जाली जो बना हुआ है इसके ऊपर हमें जहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बढ़ा रहे थे वहाँ पर हमने 2 ही डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 डबल क्रोशिया बनाया, 2 चेन और सेम स्पेस में फिर से हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 अब सभी डबल क्रोशिया के ऊपर हमने फिर से डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए हम जाली जो आएगा यहाँ पर फिर से आपको 2 डबल क्रोशिया 2 चेन 2 डबल क्रोशिया बनाना है और फिर यहाँ जाली में 2 डबल क्रोशिया 2 चेन 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए एंड तक बनाना। मैं यहाँ तक बनाने के बाद आपसे आगे मिलती हूँ। ये देखिए हमने बनाते हुए इसे कंप्लीट कर लिया है। 2 चेन 2 डबल क्रोशिया, लास्ट में हमें 2 डबल क्रोशिया जो है छोड़ देना है। यहाँ पर हमें बटन लगाना है। अब हमें इसका नेक्स्ट दूसरा रो बनाना है। तो इसके लिए हमने 1 2 3 चेन डालने के बाद इसको अपनी तरफ इस तरह से घुमा लेना है। अब हमें सभी डबल क्रोशिया के ऊपर जब डबल क्रोशिया बनानी है। इस तरह से डबल क्रोशिया के ऊपर हमें डबल क्रोशिया ही बनाना है। ये जो जाल बना है 2 चेन का तो इसके अंदर हमने फिर से 2 डबल क्रोशिया 2 चेन सेम ही में फिर स्पेस में फिर से 2 डबल क्रोशिया और सभी डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से हमें डबल क्रोशिया बनानी है। जहाँ पर जाली है वहाँ पर हमें जैसे बढ़ रहा था 2 डबल क्रोशिया 2 चेन 2 डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से हमने इसे इस कॉलर को बनाने के लिए 4 रो कम से कम 4 रो बनाना है। तो मैं इसे बनाने के बाद आपसे आगे मिलती हूँ। जहाँ पर जाली बना है वहाँ पर जाली के ऊपर जाली ही बनेगा। सभी डबल क्रोशिया के ऊपर देखिए मैं डबल क्रोशिया ही बना रही हूँ। देखिए हमारा ये कॉलर जो है बन के मैं बनाना 4 रो मैं बना चुकी हूँ। 1 2 3 4। अब एक चेन डालना है। यहाँ पे हमें धागे को काट लेना है। देखिए हमारा कॉलर जो है बन के कम्प्लीट हो गया है। यहाँ पर हमने बटन लगाना है। बहुत ही खूबसूरत लगता है ये बनने के बाद। ये हमारा फ्रॉक जो है बेबी फ्रॉक कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ हमें इसमें बटन लगाना है।
आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमारा वीडियो पसंद आ रहा है इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स करें, हमें आगे ले जाएं।